हेलो बच्चों, वेलकम टू आईटीआई क्लासेस। पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटीआई के बेसिक। मैं आज आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। आईटीआई में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सबका भी सेम ही है, ठीक है। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टर, कंडक्टर और पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज क्या है, ठीक है, करंट में फ़र्क क्या है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स में कवर करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं बेसिक्स से, ठीक है। तो चलो हमको बेसिकली जानना है कि करंट वोल्टेज से पहले इलेक्ट्रिसिटी समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, बिजली जिसे आप लोग कहते हो, ठीक है। तो अब ये बताना तो बहुत आसान है कि बिजली आ रही है आपके सॉकेट में आती है, ठीक है। बट ये है क्या, बनी कैसे है, पूरा फिनोमेना क्या है। तो देखो, ब्रह्मांड में चारों तरफ एक बार घूम के देखो, या एक बार शक्ल ब्रह्मांड में चारों तरफ घूम के और आसपास आप देखोगे तो हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। ये वीडियो बन रही है क्यों? क्योंकि बैटरी है मेरे फोन में, वो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो उससे मेरा फोन चल रहा है। लाइट आ रही है, लाइट क्यों आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट में वो कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी पे हम पे पड़ रही है, तो हम देख पा रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है ना। तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। अगर एग्जाम्पल्स नहीं भी देखने तो मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरे अंदर भी, हम सबके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। उतनी तेज नहीं है कि मैं बल्ब नहीं चला सकता, लेकिन जो ये कॉमन, जो सारे पलकों का झपकना हो रहा है, मेरा हार्ट काम कर रहा है, ठीक है ना। कभी कोई जैसे कोई चोट लगे तो एकदम से हाथ इम्पल्स आता है ना, कि एकदम से पीछे कर लेता है हाथ बंदा, तो वो क्यों कर लेता है? क्योंकि ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजता है, जो सिग्नल भेजता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही भेजता है, ठीक है ना, कि अरे भाई हाथ पीछे कर लो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी देखा जाए तो ये सारे फंक्शन में जो बात कर पा रहे हैं सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी की ही वजह से हो रहा है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी आई कैसे? तो देखो, सबसे पहले जो ग्रीक्स थे ना, उन्होंने इस चीज को समझा था। उनकी ग्रीक में क्या होता था, जैसे पार्टीज होती थी तो जो जितने वहाँ पे विमेन होती थी, तो उनके पास क्या होता था, जैसे गोल्ड की उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहन रखे, मतलब ज्वेलरी पहन रखी है, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, ज्वेलरी को थोड़ा सा एक तरीके से पेपर क्लॉथ से उसको रब करती थी, और जो जैसे मेंढक मेंढक होते थे ना, तो उसको टच करती थी, तो मेंढक एकदम से टच करते ही उछल के भागते थे। तो उस टाइम में उन लोगों को नहीं पता था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, आपने बेसिकली उसे गोल्ड पे चार्ज डाल दिया है, ठीक है ना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अब क्या है, या इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल क्या है, उसको देखने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ दो चीज बताना चाहूंगा, कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है ना। कंडक्टर क्या है? देखो, कंडक्टर जितने भी है ना, जैसे आपका लोहा, एल्यूमिनियम और आपका गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर याद रखना, बारहवीं में सवाल आता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा? सिल्वर होता है, ठीक है ना। और कॉपर की तारें तो आप देखते ही हो, हर जगह कॉपर की ही तारें रहती हैं। तो ये सारे क्या है? ये गुड कंडक्टर्स हैं। गुड कंडक्टर्स मतलब इसमें करंट बहुत तेजी से फैलेगा, ये सपोर्ट करेंगे, करंट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आराम से मस्के से चलेगा। ये गुड कंडक्टर का मतलब करंट के लिए ये एक वो रास्ता है जहां पे कोई भीड़, कोई कुछ भी नहीं है। करंट बिना किसी रेजिस्टेंस के आराम से चलता जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, जिसको कहते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो बेसिकली मतलब वो मटेरियल है जो करंट को बहने नहीं देंगे, समझ रहे हो ना। कंडक्टर में तो करंट बह सकता है आसानी से, इंसुलेटर में नहीं बह सकता। एग्जाम्पल जैसे लकड़ी हो, राजपाल यादव की वो मूवी देखी होगी, उसकी पिटाई हो जाती है, तार पकड़ लेता है, तो वो कहते हैं ना कि लकड़ी लेके आए, लकड़ी से इसको हटाएंगे। तो बेसिकली क्या है, उनको पता है कि लकड़ी क्या है, बैड कंडक्टर। तो अगर उसे करंट लग भी रहा है, तो जैसे वो टच होगी लकड़ी, तो करंट लकड़ी में से तुम्हें नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर्स के भी बहुत एग्जाम्पल है, रबड़ हो गया और लकड़ी तो मैंने बताई थी, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर्स के। तो वो सारे इंसुलेटर्स होते हैं। अब मैं बात करूँ, अब ये मैंने बता दिया, अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट देखो, उससे तुम्हें आइडिया होगा। तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट के लिए कैन है, सिंपल। अब ये कैन देखो, ये कंडक्टर ही है एक तरीके से, ठीक है ना। और मेरे पास एक बलून है, ये क्या है? रबड़। ये क्या है? एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो अब देखो, हर जगह पर चारों तरफ तुम देखोगे ना, तो हर जगह पर चार्ज फैला हुआ है। अब मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि चार्ज क्या क्या होता है। तो हर जगह पर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। तो अब ये चार्ज कैसा होता है? देखो, चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है। पूरा इंट्रोडक्शन अभी दूंगा, तो मैं तुमको एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि ये चार्ज को ना मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। जैसे देखा होगा तुमने, बचपन में करा होगा कि पेपर फाड़ के ऐसे फेंक दिया, स्केल से उसे तुमने सर पे रगड़ा, और जैसे ही पेपर पे लेके आया, वो पेपर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो। तो ये सारी चीजें। अब देखो, जैसे ये बलून है, ठीक है ना।
इस बलून को जरा हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये बलून क्या है? ये बलून एक तरीके का इंसुलेटर है, ठीक है। अब इंसुलेटर पे अगर मैंने चार्ज डाला ना तो वो चार्ज मूव नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने यहाँ चार्ज डाला तो ये चार्ज यहाँ से इधर नहीं जा पाएगा। लेकिन ये क्या है? कंडक्टर। अगर इसको मैं देखो कभी लोहे के स्केल से वो पेपर वाला एक्सपेरिमेंट करके देखना, देखो नहीं होगा। लोहे का स्केल लेना, ऐसा रगड़ना, पेपर को ट्रैक करके देखना, हिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि जितना चार्ज तुम डाल रहे हो ना वो लोहे के स्केल से होते हुए तुम्हारे हाथ से होते हुए जमीन में चला जाएगा, तो उस पर चार्ज रह ही नहीं सकता स्केल पे, समझ रहे हो ना। लेकिन ऑन अदर हैंड इंसुलेटर, इस पे चार्ज बिल्कुल आराम से रहेगा क्योंकि चार्ज मूव ही नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। चार्ज मूव ही नहीं कर पाएगा। भीड़ भाड़ वाला इलाका समझ लो चार्ज के लिए। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर बेसिकली इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की भरमार है, भरमार, बहुत सारा चार्ज इसमें, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा चार्ज डालते हैं इंसुलेटर में। तो इसको चार्ज डालने का तरीका क्या है? मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे में करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे चार्ज डाल रहा हूँ। मैंने उसमें इंसुलेटर पे चार्ज डालना और चार्ज को निकालना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये मैंने रब करते इस पे मैंने एक तरीके से चार्ज डाल दिया, ठीक है। अब देखो इसमें नेगेटिव चार्ज आ चुका है इस टाइम पे। अब इस कंडक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो अब होगा क्या? जब मैं इस बलून को इस कंडक्टर को इसके पास लेके आऊंगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसके पास जाना चाहेगा, तो बलून मूव करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मूव नहीं भी करा तो ये बलून रोटेट जरूर कर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो सकता है पीछे की तरफ हो, तो वो पॉजिटिव को के पास आने के लिए ऐसे मूव करेगा। चलो देखते हैं। ये देखो रोटेट हुआ और ये देखो अट्रैक्ट हो रहा है, देख रहे हो? ये अट्रैक्ट हो रहा है, देख पा रहे हो ना? ये देख रहे हो? अपने आप अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्टैटिक, अभी भूल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, बारी बारी शब्द में ज्यादा ध्यान मत दो। सो बेसिकली तुम्हें आइडिया लग गया ना कि ये एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे कंडक्टर में, और बलून जो था रबर था उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स डाले, यानी कि नेगेटिव चार्ज डाला। नेगेटिव को जैसे पॉजिटिव इसके पास लेके आया तो जितना भी पॉजिटिव था इस कंडक्टर में उसने अट्रैक्ट कर लिया। तो बलून में नेगेटिव चार्ज था, बलून अपनी उसकी तरफ खींचा चला है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच में जो फोर्स है ये उसका एक तरीके से कॉन्सेप्ट था जो मैंने इसमें बताया हो, समझ आया होगा। अब बात करते हैं चार्ज, ठीक है। अब देखो तो बेसिकली चार्ज जो होते हैं ना तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, तो तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो अब होता क्या है, ये तीनों किस में होते हैं? ये तीनों एटम में होते हैं। अब एटम क्या होता है? मैं एक एटम से बना हूं, ठीक है। मैं अगर जैसे अपनी उंगली लूं ऐसे काटना स्टार्ट करूं तो बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक चला जाऊं काटते काटते तो मैं एटम तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। एटम के अंदर ये तीनों होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो प्रोटॉन जो होता है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इसमें प्लस साइन बनाते हैं इसलिए। न्यूट्रॉन देखो न्यूट्रॉन बना है न्यूट्रल से, तो ये न्यूट्रल ही है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो इस पे नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है नेगेटिवली चार्ज, समझ गया ना। वो नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, बेसिक्स बता रहा हूँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ये कम है, ये कम नहीं है, बराबर ही है, बस इसका नेचर नेगेटिव है, समझ रहे हो ना। राम रावण, रावण जो था शक्ति में राम जी से कम नहीं था, लेकिन बस उसके कैरेक्टर्स जो थे वो नेगेटिव ट्रेट्स थे, ठीक है ना, थोड़े से गलत काम कर रहे थे इसलिए वो नेगेटिवली देखा जाने लगा, ठीक है। अब इसको मतलब गलत मत मान लेना। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी है इन्हीं भाई साहब की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो भूल जाओ इलेक्ट्रिसिटी का, समझ गया ना। तो पॉइंट नंबर 1 याद रखना, प्लस का मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा है इससे, ये बस इसका नेचर पॉजिटिव है, ठीक है। वैल्यू भी देख लो। अच्छा वैल्यू बताने से पहले एक बार मैं एटम का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ये तीनों होते कैसे हैं। तो देखो एटम के ना बीच में एक होता है न्यूक्लियस,
अब न्यूक्लियस क्या होता है, हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जैसे हर ग्रुप का एक मुखिया होता है, मतलब ऐसे समझिए न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है क्या, एक छोटा सा कंफाइंड वॉल्यूम है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, ये दोनों भाई, पॉजिटिव और न्यूट्रॉन। पॉजिटिव, अच्छा कभी कभार क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल को, प्रोटॉन को पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने प्रोटॉन को पॉजिट्रॉन कह दिया, वो एक ही बात है। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियस को चारों तरफ से इसके चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव चार्ज, तो इसके चक्कर लगाता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे अभी मैंने फिगर बनाया, ठीक है, अब देखो दो पॉजिटिव है, दो प्रोटॉन, और ये मान लो दो इलेक्ट्रॉन है जो इसके चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो ये एक तरीके का ये जो एटम बना है, ये क्या है, एटम पूरा, ठीक है ना। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस और चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा कि इनके ऑर्बिट्स, इन सब चीजों में बात नहीं करूंगा, जितना जानने की जरूरत है उतना बताऊंगा। तो ये एटम है। अब इस एटम का नेचर क्या हो गया, तो ये एटम न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि देखो दो पॉजिटिव थे, दो नेगेटिव थे, दो पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, घट जाएगा। अब मान के चलो कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने थोड़ी सी एनर्जी दे दी, ताकत दे दी, एक तरीके से समझ लो कि मैंने इसको हीट कर दिया। देखो क्या होता है, गर्मी होती है तो क्या घबराहट नहीं होती, घबराहट में आदमी क्या करता है, भागता है कि भाई भागो यहाँ से, कमरे में बैठा नहीं जा रहा। इसके साथ भी होता है, इसके अंदर एनर्जी होती है तो ये निकल जाता है, ये निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हमने इसको एनर्जी दे दी, अब ये बाहर निकल गया, छोड़ गया। अब क्या हुआ, दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका नेचर कैसा हो गया, इसका नेचर हो गया पॉजिटिव, दो प्रोटॉन हो गए ना। अब ये उल्टा कर लो, मान लो हमने इसमें दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। अब इसमें क्या हो गया, देखो एक दो तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन नेगेटिव और दो प्रोटॉन, तो इसका नेट जो नेचर हुआ वो कैसा हो गया, तो नेचर हो गया नेगेटिव। समझ गया ना, सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। एटम समझ आया, न्यूक्लियस है गिरा हुआ इलेक्ट्रॉन से, ये एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम सब एटम से इसी से बने, तुम भी इसी से बने, सब लोग इसी से बने, मैटर वैटर सब इसी से बने, तो एटम ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आइडिया लग गया, ठीक है, हटा रहा, ठीक है। अब देखो जरा इसकी वैल्यू देख लेते हैं, किताबों में तुम्हें मिल जाएगी ये वैल्यू, मैं फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रोटॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है, देखो चार्ज किसमें, कूलम में लिया जाता है, कूलम में। कूलम क्या है, यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब देखो इस पे कितना चार्ज होता है, इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। चार्ज की वैल्यू बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। फर्क क्या है कि ये पॉजिटिव 1.6 है, नेगेटिव 1.6 है, समझ गए ना। न्यूट्रल पे तो भाई चार्ज है ही नहीं, तो ये न्यूट्रल है, तो इस पे 0, समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं। जहां तक मास की बात करी जाए तो देखो, देखा जाए तो ये प्रोटॉन का मास सबसे, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, इसका मास बैठता है कुछ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, चलो इतना बैठता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसलिए कभी देखो हम अगर जो लोग नॉर्मल साइड थे तो मास नंबर की बात होती थी कि मास नंबर क्या है, तो मास नंबर हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, क्योंकि इसका मास तो बहुत कम है ना, 10⁻⁻31, समझ रहे हो, 0.0000 ऐसे करता जाऊं मैं 31 तक, और फिर डॉट एक डेसिमल लगा के फिर 9 लिख दूं, इतना केजी नाप भी नहीं सकते, बहुत बहुत छोटा मास है, समझ रहे हो ना। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन का। इन दोनों के मास में प्रोटॉन जो होता है वो मतलब उनका 10⁻⁻27 kg तक का होता है, इन दोनों का मास, ठीक है। और यहाँ पे इनकी वैल्यू में कुछ खास फर्क नहीं होता है, तो याद नहीं रही, मैं बता दूंगा कि इनकी वैल्यू क्या होती है, बट यही इनका रहता है। प्रोटॉन जो होता है इससे थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है ना, ये फर्क है इनमें। सो आई होप ये समझ आ रहा है, चार्जेस समझ आ गए, ठीक है। तो ये तो है चार्ज का खेल, जहां पर भी याद रखना सेम चार्ज आ जाएंगे, सेम चार्ज जब आपस में पास आएंगे, सेम चार्ज मतलब तो प्रोटॉन प्रोटॉन आ जाए,
या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ जाए, या भाई साहब तो वो चार्ज ही नहीं है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, इसका बस यहीं तक काम था। अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। सेम चार्ज यानी या तो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए। अगर ऐसा सिनेरियो रहता है ना तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होती है। क्या होती है? रिपल्शन। रिपल्शन माने ये दोनों एक दूसरे को दूर भेजेंगे, भैया दूर जाए, समझ रहे हो ना? तो ये तो होता है इसके केस में। लेकिन अगर डिफरेंट चार्ज आ गए, अगर डिफरेंट चार्ज आ गए यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, डिफरेंट में यही है ना, दो तरह की चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको अट्रैक्शन मिलेगा, या अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, पास खींचेंगे एक दूसरे को, समझ रहे हो ना? तो ये है आपका बेसिक फंडा चार्जेस जो हमने अभी मैंने बताया। सिंपल सी बात है, चार्जेस। ठीक है, इतना ही जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हटा दो। चलो अब एक बार चार्ज की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो भैया तो इनकी चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं? देखो प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि चार्ज के बारे में हमें पता हो जाए कि चार्ज का मतलब इसका नेचर कैसे होने वाला है, कि एक्ट कैसे करेगा, क्या कौन से फिनोमेना है जिनको ये फॉलो करेगा। तो पहली चीज याद रखना, चार्ज को ना तुम बना नहीं सकते। मैंने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था बलून वाला, वो मैंने चार्ज बनाया नहीं था, चार्ज मैंने ट्रांसफर करा था। ठीक है ना? तो याद रखना कि चार्ज को तुम बना नहीं सकते, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं चार्ज कैन नॉट बी मतलब तुम इसको बना भी नहीं सकते और तुम इसको खत्म भी नहीं कर सकते, ट्रांसफर हो जाएगा ये। ठीक है ना, चार्ज का। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो तुम्हें बहुत हल्के में सिंपल बता देता हूँ, ये सारी टेक्निकल बातें छोड़कर क्वांटाइजेशन और ये सब क्या होता है। देखो जो चार्ज है ना, एक तो ये समझ आ गया कि बन नहीं सकता और तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरी चीज चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो चार्ज है ना वो ना इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है? देखो चार्ज तुम्हें कैसा मिलेगा, या तो एक चार्ज मिलेगा, या दो चार्ज मिल जाएगा, तीन चार्ज मिल जाएगा, 4 5 6 10 15 20। कभी ढाई चार्ज नहीं मिलेगा, कह रहे जरा ढाई चार्ज दे दो, पौना चार्ज दे दो, है तो ये सब नहीं मिलने वाला। 1 2 3 4 5 6 ऐसा मिलेगा, समझ रहे हो ना? ठीक है ना? चार्ज तुम्हें कभी भी ब्रेक होता हुआ नहीं दिखेगा कि भाई चार्ज जो है तुम्हें आधा मिल रहा है, आधा कुछ नहीं होता, तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, 5 6 7 ऐसे करके चार्ज तुम्हें ऐसा मिलेगा। ठीक है ना? तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। दूसरा चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल है, कि चार्ज तुम्हें ऐसा मिलने वाला है। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसकी और होती है, वो प्रॉपर्टी मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रही, वो क्या होती है तो जैसे याद आ जाएगी मैं बता दूंगा। ठीक है ना? तो बेसिकली यही है चार्ज के बारे में जो तुम देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।